होने पाए। मेरे साथ खोलिएगा लूका सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। लूका सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसका 4 वचन से हम लोग 7 वचन तक मिलके पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 15वां अध्याय 4 वचन से लेकर 7 वचन तक हम लोग मिलके पढ़ेंगे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है पर और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से ये मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ये बताया कि वह हमें शिक्षा देने वाला है। प्रभु के बारे में हम जाने हैं कि वो हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। अब इस संदेश में हम ये जानने जा रहे हैं कि हम कैसे हैं। यहाँ पर इस दृष्टांत में एक मनुष्य के पास 100 भेड़ है, लेकिन 100 भेड़ में से एक भेड़ खो जाती है। कई लोग इस दृष्टांत को अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने हुए लोगों के बारे में, उदार नहीं पाए हुए लोगों के लिए इसको बता के उन्हें प्रभु के पास आने के लिए निमंत्रण देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये भेड़ जो खो जाती है वो पहले भेड़शाला के अंदर रहने वाला भेड़ है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करते हुए कलीसिया में पाया जाने वाला एक व्यक्ति है। एक ऐसा भेड़शाले में रहने वाला 100 भेड़ों में से एक भेड़ है। इस भेड़ के लिए एक चरवाहा है। ये चरवाहा किस प्रकार का चरवाहा है उनको हम लोग देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 3रा वचन को मैं पढ़ रही हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 3रा वचन। उसके लिए यानी चरवाहा के लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 4 वचन भी, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल सकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। यहाँ पर ये चरवाहा क्या करता है, अपने सब भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है। नाम ले लेकर पुकार के गिन लेता है कि प्रतिदिन 100 भेड़ है या नहीं, और वो आगे आगे जाता है और ये सारी भेड़ें उनके पीछे हो लेती है। एक दिन ऐसा हुआ जब संध्या के समय में, जैसे सुबह के समय में इस चरवाहा ने किया, भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है। जिस प्रकार क्लास में टीचर्स लोग बच्चे आने से उनका नाम पुकार पुकार कर अटेंडेंस लेते हैं, उस प्रकार ये चरवाहा भी सुबह भी लेता है, संध्या के समय में भी लेता है। और संध्या में जब देखता है ये 2 नाम लेकर बुलाते समय आखिरी में कितना आया, 100 के जगह पर 99 आया। सुबह निकालते समय कितने भेड़ें थी, 100 भेड़ें थी। अभी संध्या के समय में क्या हो गया, सिर्फ 99 भेड़ है। आगे आगे चरवाहा गया, सब भेड़ उस चरवाहा के दिखाया हुआ मार्ग में होके गई और सब
भेड़ों के लिए एक ही तरह का शब्द सुनाया गया, एक ही तरह का मार्ग दिखाया गया, फिर भी एक भेड़ खो गया। कैसे खो गया? प्यारों, आज ये कहानी और किसी और के बारे में नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए हम सबों के बारे में है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए शिक्षा देने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए मार्ग दिखाने वाला है। जिस प्रकार दीदी बताई, अगर परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग में होके जाने से हमारे सामने लाल समुद्र भी क्यों न आए, बड़ी बड़ी आंधी और तूफान उठने वाली लहरों के बीच में समुद्र में होके जाने जैसा भी अनुभव क्यों न आए, वहां पे समुद्र के बीच में मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। उस बड़े बड़े लहरों को थमने के लिए अपना एक शब्द से थम जाओ, शांत हो जाओ कहने से उन सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये भेड़ उस वाणी को सुन के जाने में मजा नहीं आ रहा, इस भेड़ को मजा नहीं आ रहा। कई साल के पहले जब शालोम भी छोटा था तो हमारे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग आया था। वो कैसा वीडियो क्लिपिंग था, इस उपमा यानी इस दृष्टांत का आधार पर ही वो बनाया हुआ था। उसमें एक चरवाहा है और उसके पास 100 भेड़ है। जिस प्रकार में बताई, प्रतिदिन सुबह वो चरवाहा क्या करता है, भेड़ को 1, 2, 3 करके गिन के 100 भेड़ को बाहर निकालता है। और उसके पास बहुत बड़ा चरने का स्थान है, एक बहुत बड़ा मैदान है। और मैदान कैसा है, घेरा हुआ है, चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। उसके अंदर उन भेड़ों को रख के उसी में ही चारा पाके उस जगह में ही जो भी उनको मन करता उसको करने का जगह था। लेकिन 100 भेड़ में वहां पर एक भेड़ थी। वो भेड़ को उसी कैंपस के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर जितना उसका सीमा रखा गया, उसके अंदर रहने से उसको बाहर की बातें उसके नजर में बहुत अच्छा लगा। अंदर भी वही घास है, बाहर भी वही घास है, लेकिन ये भेड़ को बाहर का घास, एक पौधा उसमें अच्छा से दिखाता था, एक फूल थोड़ा बड़ा सा वो फूल रहता था, उस फूल के ऊपर, उस पौधा के ऊपर इस भेड़ का नजर चले जाता था। हमेशा उसी को ताकता था। क्या करने के लिए वो कोशिश करती थी, बार बार जाके वो अपना बाड़ा को बांध के जाने के लिए कोशिश करती थी। कई बार उसको चरवाहा देखता था और उसको इस तरफ किनारे कर देता था। एक दिन ऐसा ये भेड़ मौका ढूंढते रही। थोड़ा सा चरवाहा दोपहर में आराम कर रहा था। उसी समय बाकी सब भेड़ अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई भेड़ आपस में जो खेल रहे थे, कोई चारा अपना खा रही थी, घास खा रही थी। इस तरह रहते समय जब किसी का नजर इस भेड़ के ऊपर नहीं था, ये भेड़ क्या की, उस बाड़ा को बांध के उस पार चली गई। और वहां जाके जो अंदर रहते समय जो पौधा, जो फूल इसके आंख के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, उसको खाने के लिए वो गई। और जैसे गई, वहां छिपे ये उल्फ था, है ना, वो भेड़ी वहां पर इसको देख रहा था। इस भेड़ को क्या हुआ, वो भेड़िया आके इस भेड़ को पकड़ के लेकर गई। तब तक वहां पर सायरन मारा, कोई भेड़, अंदर का कोई भेड़ देख लिया और तुरंत चरवाहा को खबर मिला, जाके उस भेड़ को उस भेड़िया के मुंह से निकाल के बचा गई। प्यारों, यही कहानी के बारे में वो वीडियो क्लिपिंग था। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर हमारे
मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार वचन संहिता 32 का 8 में हम लोग पढ़े थे, वहां पर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। लेकिन कई बार हम भेड़ों के लिए परमेश्वर के ओर से दिखाया गया मार्ग, परमेश्वर के ओर से हमारे लिए दिया हुआ चरवाहा अच्छा नहीं लगते। हम क्या चाहते हैं? हमारी आंखों के लिए, हमारे मनों के लिए कुछ और अलग बात अच्छा लगता है। तो हम क्या सोचते हैं? हम अपने बुद्धि को, अपने समझ को इस्तेमाल करके उस मार्ग में थोड़ा सा अलग होके, शायद ये भेड़ भी जब चरवाहा आगे आगे जा रहा था सोची होगी अपने मन में, अरे मैं तो सुनते ही तो जा रही हूँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है, चरवाहा तो मेरे नजर के सामने ही है। ठीक है, थोड़ा सा जो रास्ता में सबको ये जा रहे हैं उससे थोड़ा अलग होके इस जगह मैं घास खा लेती हूँ। हो सकता, लेकिन क्या हो गया? थोड़ा सा पहले जो बटन, बहुत स्लाइट डिविएशन, जो मार्ग में हमें जाना है उस मार्ग से थोड़ा सा हम अलग होते हैं। शुरू में थोड़ा सा जब हम अलग होते हैं बहुत अच्छा लगता है। अरे सब कोई एक ही दिशा में जाता है, सब कोई चरवाहा का पीछे पीछे जाता है। क्या उन्हीं का आवाज सुना है क्या? उनके पीछे पीछे ही जाना करके कहीं लिखकर रखा हुआ क्या? मुझे भी बुद्धि है, मुझे भी अक्ल है, मैं भी अपना मार्ग में जा सकती हूँ, जा सकता हूँ। ये विचार जब हमारे मन में चले आता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हट जाते हैं, किनारे में जाकर, अरे उस जगह थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, चरवाहा को बुद्धि नहीं है, सूखा सूखा जगह में ले चलता, मुझे इधर हरियाली दिख रहा है बोल के ये भेड़ क्या की है? थोड़ा सा पहले हट के, पहला दिन, एक ही दिन में नहीं होने की बात होती है प्यारो। हमारे जीवन में भी परमेश्वर से नियमित रास्ता से भटकने की बात एक दिन में नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे शुरू होता है, जिसे हम पहचानते ही नहीं है कि हम परमेश्वर के मार्ग से अलग हो गए करके। तो पहला दिन हटके थोड़ा सा जगह दूर पे चारा खा रही थी, तब तक वहां चरवाहा का सीटी का आवाज आया, तुरंत होशियार होगी, सब जा रहे हैं, चली गई। अगला दिन थोड़ा सा और दूर, इसी तरह करते करते एक दिन हो सकता है ये क्या कर दी, ये भेड़ पहाड़ पे चढ़ गई होगी या कोई तराई पर चली गई होगी, जिसके कारण थोड़ा देर में पहला जब सीटी का आवाज सुनाई दिया, सोचियो कि अभी यही है ना, थोड़ा और खा लेते, थोड़ा सा इधर जाकर देखेंगे, ताकेंगे क्या है, कैसा है, उस जगह तो अच्छा लग रहा है, कभी तो इस मार्ग में हमारे चरवाहा ले जाते नहीं, हमेशा उसी मार्ग में ले जाते हैं करके उस तरफ गई होगी। ऐसे ही क्या हो गया, पहला सीटी में सोची थी कि एक और बार तो सीटी मारेंगे ना, चले जाएंगे, दूसरा सीटी में भी लगा होगा और एक बार तो बुलाएंगे, अभी मेरा नजर नहीं है, चले जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, विलंब करते रही, आखिर बुला। जब जाने के लिए सोची, चारों तरफ कोई हाइये नहीं है, चरवाहा का छाया भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई भेड़ नजर में नहीं। बुला, प्यारो आज आप कहां पर है? आज आप कहां पर है? अच्छा चरवाहा मैं हूं करके प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। उनकी भेड़े उनकी आवाज सुनती है करके परमेश्वर बतलाते हैं। आज क्या इस परमेश्वर का आवाज आपके कान पे सुनाई देता है? वो अच्छा मार्ग दिखाने वाला है। उनका मार्ग कभी कभी हमारे लिए बोर हो जाता है ना? बच्चों से पूछिए, बार बार ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, बोर लग रहा है। क्यों बोर लग रहा है? पता है, बोर का मतलब ही मालूम
है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, बोर हो रहे, बोर हो रहे। कई बार अभी हम लोग गाए थे, कई बार परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते ही भटक जाते, चलते चलते ही भटक जाते। क्यों भटक जाते हैं? हमें एक रूटीन लगता है, एक जैसा प्रतिदिन काम करने जैसा हमारे मन में एक प्रकार का उबने की बात चली आती है। तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा हम अपने से भी इनोवेटिव काम, नवीनीकरण से कुछ करने के लिए सोचते हैं, बोल के रास्ता से अलग होने का प्रयास में हम भटकते हैं और अंत में पता चलता है कि हम बीच जंगल में बुला गए। आज हम कहाँ हैं? क्या हम वेधशाला के अंदर है, या हम इस खोया हुआ बेल के समान रास्ता में भटक रहे हैं? जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, मेरे मन में उत्पत्ति के किताब उसका 13वां अध्याय का एक घटना याद आया। उत्पत्ति के किताब उसका 13वां अध्याय, वहां पे हम लूत के बारे में देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, वहां पे 10 वचन को हम बड़े पढ़ेंगे। उसके पहले हम इस भूमिका को जानने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ उत्पत्ति 13वां अध्याय में अब्राम है और लूत है, दोनों एक साथ में है। इन दोनों के चरवाहों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, थोड़ा सा बाताबाती में लड़ाई हो गया। तो अब्राम ने सोचा, लूत को बुलाया, सुनो हम लोग दोनों भाई बंधु हैं, हमारे बीच में लड़ाई होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख बहुत विस्तार है, साथ रहने से इस तरह की लड़ाई झगड़ा होने का संभावना है। तो इसलिए अब तुम क्या करो, जाओ मुझसे अलग हो जाओ, देख लो, चुन लो तुम्हारे लिए जो जगह, जो भूमि अच्छी लगती है, उस रास्ता को तुम चुन लो। अब पढ़ेंगे 10 वचन को। जब लूत को चुनने के लिए बोला गया, वो क्या कर रहा है? तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग कर वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब लूत ने अपने आंख को उठाकर देखा, उसको कुछ जमीन दिखाई दिया। कैसा जमीन था? बहुत हरे भरे। उस हरे भरे जमीन को दो बात के साथ वो तुलना करके देख रहा है। कैसे कैसी बात है, उनको कैसे लग रहा है? पहला, यहोवा की वाटिका। यहोवा की वाटिका मतलब आदन वाटिका। आदन वाटिका के बारे में पुरखाओं से कहानी सुनते सुनते आया होगा, तो उनको ऐसा पता चला कि यहोवा का वाटिका कैसे था? बिल्कुल हरियाली था। जब उसने आंख उठाकर देख रहा है, दूर में उनको वो भूमि पूरा हरा भरा दिख रहा है। और दूसरा एक चीज के बारे में वो उसको तुलना करता है, वो क्या है? मिस्र देश के समान। मिस्र देश कहाँ किसने देखा? उत्पत्ति 12 अध्याय में जब वहां देखते हैं, कानान देश में जब वहां अकाल पड़ा, अब्राम और लूत दोनों परिवार सहित वहां पर मिस्र देश में जाकर कुछ साल वहां पर रुक रहे हैं। जब वहां पर मिस्र देश में है, तब इसको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कानान देश में बार बार अकाल हो जाता है, लेकिन मिस्र देश में बहुत आराम है, बहुत सुखदायक जीवन बिताने का एक जमीन है करके उसके मन में था। इसलिए जब इसने आंख उठा के देखा, सदोम और अमोरा इसको लगा यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान। प्यारो, कई बार हमारे जीवन में जब चुनाव करने का समय आता है, हम किसके आधार
उसने वैसा नहीं किया। लेकिन लूत के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, वहां पे दूसरा अध्याय का 7 वचन में पढ़ते हैं कि यह धर्मी व्यक्ति था करके हम पढ़ते हैं। लूत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन इसने गलत जगह को अपने लिए चुन लिया। You may be a righteous person, but the place you choose may become wrong if you go against the direction of the Lord. आप एक धर्मी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सलाह के बिना अपने मन से जब आप चुनाव करते हैं, आप एक गलत जगह में जाकर टिक सकते हैं। परमेश्वर के वाणी हमारे दिल में गहराई में पहुंचने पाए। आज मुझे मालूम नहीं है आप में से कौन इस तरह एक क्रॉस रोड्स में खड़े हैं, चुनने की एक रोड में, दो दिशा में जाने वाली रोड जैसा कौन खड़े हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वाणी आपके पास सीधे आ रहा है। आप धर्मी हो सकते हैं, लेकिन जब आपको चुनाव करने की बात आती है, आपको परमेश्वर से सलाह मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर दोबारा आपसे कहता है, भजन संहिता 32:8 में हम अपने परमेश्वर के बारे में यह जान चुके हैं कि वो हमें मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारा मार्गदर्शक है। वो आपको बुद्धि देगा, जिस मार्ग में आपको चलना है उसमें आपकी अगुवाई करने वाला है। लेकिन वो आपको ये बात से चिताने चाहता है। नीति वचन 3 अध्याय, मेरे साथ आप खोलिएगा, नीति वचन उसका 3 अध्याय, वहां पे 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन नहीं, 5 वचन और 6 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब हम क्रॉस रोड्स में खड़े हैं, चुनाव करने के जगह में हैं, किस दिशा में जाना है, जब वो मुझे पता नहीं चलता है, हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब अपने समझ का सहारा हम लेते हैं, हम खो जाते हैं। चरवाहा का आवाज को गौर से सुनने की आवश्यकता है। सुने बिना अगर हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, तो हम खो जाने का 100% संभावना है। यहाँ पर लूत अपनी समझ का सहारा को लिया। उसको देखने में लगा कि मिस्र देश है, देखने में लगा कि उसको यहोवा का वाटिका है। नीति वचन 16 अध्याय में एक और वचन को भी हम देखते हैं। खोलिएगा मेरे साथ, नीति वचन 16 अध्याय, वहां पे 25वां वचन है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के लिए सीधा जान पड़ता। प्यारो, यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं, 2 मार्ग है। एक मार्ग आपको दिख रहा है बिल्कुल सीधा है, लेकिन दूसरा मार्ग देख रहे हैं, रास्ता ही नहीं पता चल रहा, घूम घूम कर जाने जैसा लग रहा है, सीधा मार्ग नहीं है। तो हम किसको चुनेंगे? जो हमारी जान में पड़ती है कि सीधा है, उसी को हम चुनेंगे। यहाँ पर लिख कर रखा है सुलाइमान, ऐसा भी मार्ग है जो मन
पढ़े लिखे हैं, हम भी बड़े हैं, मेरा भी इतना उम्र हो गया, मुझे मालूम है, सब कुछ आता है, ऐसा बोल के हम क्या करते हैं? अपना मार्ग चुनते हैं। जो हमें बोलते हैं वो जानते हैं कि उस मार्ग का अंत क्या है। बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा मार्ग का अंत क्या होता है, लेकिन तुम्हारे भैया लोग, दीदी लोग, अंकल लोग, आंटी लोग, माँ बाप, अगुवे लोग जानते हैं जो मार्ग तुम चुनते हो उस मार्ग का अंत मृत्यु है। डांटना, झिड़कना आजकल लोगों को बहुत दुख लगता है। कुछ भी थोड़ा सा बोलने से क्या होता था? पूरा चेहरा में परिवर्तन दिखता, अपना क्रोध को, द्वेष को, क्रोध चेहरा में दिखाने लगते हैं। बच्चे भी अच्छा नहीं लगता। क्यों डांटते हैं? तुम्हें मृत्यु का रास्ता में नहीं पहुंचना है, इसलिए डांटते हैं, इसलिए बताते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं करता। आखिर क्या होता है मालूम है? नीति वचन 5 अध्याय 11वां वचन, नीति वचन 5 और 11, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा भय किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। होशियार, जब डांटने वालों को हम तिरस्कार करते हैं, जब शिक्षा देते हैं, उन पर हम गुस्सा दिखाते हैं, एक दिन होगा, क्या होगा? अरे सुनना चाहिए था, अब हाय हाय बोलने से कुछ फायदा है क्या? लौट आने का रास्ता नहीं है, लौट आने का रास्ता नहीं है। मैं सोच रही थी, एक खोया हुआ भेड़ के पीछे क्यों परमेश्वर इतना ध्यान पूर्वक उसे ढूंढने का प्रयास करता? परमेश्वर एक बार तो उनको प्रकट कर दिया कि वही उद्धार करता है, उसने उनके लिए अपना प्राण को दिया है, उनका पाप को क्षमा किया है, श्राप से छुटकारा दिया, अब वेधशाला के अंदर ला दिया, अच्छा भोजन दे रहा है, फिर भी ये भेड़ बीट करती, वही बोलना है ना? जबरदस्त रास्ता से अलग होके जो गया, फिर भी इस भेड़ के पीछे परमेश्वर ढूंढ के जा रहा है। कारण क्या मालूम है? मुझे आज सुबह 2 वचन को परमेश्वर की आत्मा ने मेरे सामने ले आया। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4 वचन से लेकर मैं पढ़ रही हूं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4 वचन से लेकर, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ ऐसे ही हाथ रख के एक और वचन को पढ़ के फिर इसी जगह में आएंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 29। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है।
यहां 3 बात हुआ है। क्या? पहले परमेश्वर के पुत्र ने आपको ढूंढा, आपको ले आया वेधशाला में। इस परमेश्वर के पुत्र को आपने क्या किया? पापों से रौंदा। दूसरा, यीशु मसीह अपने लहू बहा के आपको और मुझको पापों से, श्रापों से, शैतान के बलवंत हाथों से में छुड़ाया। इस बादशाह के लहू को हम क्या समझते हैं? जो उसको अपवित्र जानते हैं। और अनुग्रह के आत्मा, पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर हमारे लिए दिया, उस परमेश्वर की आत्मा को भी हम अपमान करते हैं। पुत्र यीशु मसीह को अपने पैर से रौंदा है, वाचा के लहू को तुच्छ जाना, और जो अनुग्रह का आत्मा को अपमान किया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दंड, भारी दंड मिलेगा। इसलिए परमेश्वर जब हम खो जाते हैं, हमारे पीछे आता। अभी हम पढ़ेंगे 7 वचन को, 6 अध्याय, इब्रानियों 6 अध्याय का 7 वचन। यहाँ पर एक अच्छा दृष्टांत हमारे जीवन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोली जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। यहाँ पर उपमा में बताया हुआ है, वर्षा आती है, वर्षा आने से जमीन क्या करती है? उसे पी पी कर मनुष्य के खाने योग्य साग पात यानी अच्छा वृक्ष को देता है, तो वो जमीन आशीष पाता है। ये वर्षा क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा। इसको हम पीते हैं। जब प्रभु का भवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया जाता है, इसको हम बार बार ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। इसके सुनने का मतलब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने का आवश्यकता है, मन फिराव दिखाई देने का आवश्यकता है। अगर हम रास्ता से भटक गए, हमें फिर से परमेश्वर के मार्ग पे चले आने का आवश्यकता है। लेकिन उसके बिना यहाँ क्या होता है? यदि वो जमीन जो बार बार वर्षा का पानी को पीता है, वो झाड़ी और उन कटारे को उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हम कैसे हैं? बार बार परमेश्वर अपने वाणी हमारे मध्य में सुनाता है, परमेश्वर का वचन बार बार हमारे ओर भेजा जाता है। क्या हम उस परमेश्वर का वचन को सुन के उसके योग्य क्रिया, उसके योग्य फल लाते हैं या नहीं है? तो हमारे जीवन में झाड़ी और उन कटारे को हम बुझाते हैं। यीशु मसीह एक बीज बोने वाला का दृष्टांत को बताए थे। 4 प्रकार का जमीन बताए थे। उसमें जो बीज झाड़ी वाले भूमि पर बोया जाता है, वो क्या होता है? झाड़ी के साथ वो बीज फलवंत नहीं रहता, वो फलदायक नहीं रहता। उसके लिए यीशु मसीह जब उसका विवरण बता रहे थे, वो क्या बताए थे? झाड़ी के बीच में बोया जाने वाला लोग कौन है? उनको संसार का क्लेश और धन का लोभ इतना प्रिय रहता है कि वो फलवंत नहीं रह पाते। लूत के लिए संसार की बातें, हरियाली बातें बहुत अच्छा लगा। लूत को पता ही नहीं चला जो वो देश चुन रहा है, वो परमेश्वर के विरोध में चलने वाले लोग वहां पाए जाते हैं, ये जानकारी उनको नहीं था। जब उसने गया, उसकी आंख के लिए अच्छा लगा, शायद गया होगा, अच्छे ढंग से वे सेटल हो गए थे। उत्पत्ति 19 अध्याय में फिर से वहां पे लूत के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है? 2 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा को सत्यानाश करने के लिए जाते हैं। वहां रात में
उन लोगों को बताया जा रहा है परमेश्वर का क्रोध इस शहर के ऊपर है, परमेश्वर आग से इस शहर को नाश करने वाला है, तुम्हें निकलना है। तो उनको बताया गया अगर कोई और है, आपके परिवार के कोई और है, तो आप जाके उनको ले आइए। तो वो जाते हैं दोनों दामाद के पास। लूत जाकर बोलता है, सुनो, परमेश्वर इस शहर के ऊपर आग बरसाने वाला है, निकल जाएंगे, बच जाएंगे। लिखा है कि उन लोगों को लगा कि ये टट्टा कर रहा है। अपने बेटियों के लिए वो जो है लड़का देख कर रख लिया था, वहीं पर पूरा पूरा अपना बसने के लिए एक तैयारी में था। जान नहीं रहा था कि वहां के लोग परमेश्वर के नजर में दुष्ट है। जरूर उनका मन में क्लेश था धर्मी होने के कारण, लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। प्यारों, एक समय हो सकता है जब आप एक गलत निर्णय में जाकर फंस गए, हो सकता है कि एक रिटर्न आपके लिए संभव नहीं हो सकता। जब आज परमेश्वर आपसे बोलता है आप वापस आ जाइए, जब बहुत देर होने के पहले वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। इतना जबरदस्त सदोम और अमोरा का प्रभाव उस परिवार के ऊपर था कि जब बोला गया था पीछे मुड़कर नहीं देखना, दोनों बेटी लोग नहीं पीछे मुड़कर देखी, लेकिन लूत की पत्नी पीछे मोड़कर देखी और वहीं की वहीं नमक का खंबा बन गई। आगे का कहानी भी हम जानते हैं। दोनों बेटियों ऐसा गलत काम की जिसके कारण पूरे एक श्रापित वंश इस संसार में आया। आज परमेश्वर से बातें करने पाए। चरवाहा आगे जा रहा है। भजन संगीता 23 में कुछ बातों को मैं बोल के अंत करने के लिए मैं चाहती हूँ। भजन संगीता 23, हम सबको इस भजन संगीता को अच्छी तरह से जानते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। हम बोलते हैं परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में कोई कमी की बात नहीं है। दूसरा वचन में लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। परमेश्वर हमें सूखा रूखा जगह में नहीं ले जाता, हरी हरी चराइयों में ही वो बैठाता है और सुखदाई जल के पास ही ले जाता है और मेरे जी में जी ले आता है और अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग में ही अगुवाई करता है। लेकिन चौथा वचन में क्या आता है? वहां पर मैं आती हूं। दाऊद कहता है मैं आ गया। पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन में परमेश्वर मेरा चरवाहा रहा, परमेश्वर मुझे अगुवाई करते रहा। अभी चौथा वचन में मैं आ गया, मैं अपना रास्ता चुन लिया। यहां लिखा है घोर अंधकार में मृत्यु के तराई में चला गया। कैसा? ये कैसा होना चाहिए था? यदि वो परमेश्वर मुझे मृत्यु के घोर अंधकार में भी ले जाता तो भी मैं नहीं डरूंगा करके होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मैं चला गया हूं, परमेश्वर मुझे अच्छा रास्ता में ले जा रहा था, लेकिन मैं अपना समझ का सहारा लेकर मैं भटक गया हूं। मैं मार्ग को चुन लिया हूं और मेरा मार्ग का अंत वहां का मृत्यु का रास्ता था। यहां ये पाप नहीं किया, लेकिन मार्ग से अलग हो गया। कई बार हम अपने को इससे संतुष्ट कर लेते हैं कि मैं जो है कोई पाप नहीं किया हूं, कोई पाप नहीं की हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन ये जानना है मैं मार्ग से अलग हो गई हूं, मार्ग से दूर हो गया हूं, भटक गया हूं। नीति वचन 19 का तीसरा वचन बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ है। सचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 3, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता। हमारा मार्ग क्यों टेढ़ा होता है? हमारा मूर्खता के कारण।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने हकीकत बात को बोला। परमेश्वर मुझे मृत्यु के रास्ता में नहीं ले गया, मैं चला गया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। वहां पर परमेश्वर का दो बात को हम देख रहे हैं, वो क्या है? तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब हम मार्ग से अलग होते हैं, भटक जाते हैं, परमेश्वर को क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? सोटे और लाठी। क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर सोटे और लाठी का प्रयोग करता है। अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, वो सोटे और लाठी से हमें फेरने के लिए, फिर से मार्ग में चले आओ, वैसा हमें नहीं बताता, छोड़ देता। हम अपने मृत्यु के रास्ते में जाकर खत्म होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन सत्यानाश हो। इसलिए कभी कोई बड़े लोगों के द्वारा, कोई दोस्त के द्वारा, कोई प्रचार के द्वारा, व्यक्तिगत पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने सोटे और लाठी को प्रयोग करता है। यहां दाऊद परमेश्वर का सोटे और लाठी से प्यार किया, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। सोटे और लाठी हमारे लिए नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या हो जाते? और दूर दूर दूर, कोई बचाने का रास्ता से हम हट जाते। कोई भी बचा नहीं सकता, ऐसा रास्ता में पहुंच जाते हैं। जैसे हम इब्रानियों की पत्री से 6 अध्याय और 10 अध्याय के वचन में हम पढ़े हैं। अब समय है, अगर आप मार्ग से भटक गए हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में सोटे और लाठी का प्रयोग करके आपसे बताता, वापस आ जाए। एक समय था, आपका दिल प्रभु के दिल के साथ था, आपका मन में बस यही प्रार्थना था, प्रभु, जिस प्रकार हम पढ़े थे 143 का 10 वचन में, हे परमेश्वर, जो आपको बाता है, जो आपके लिए प्रसन्न योग्य है, वही मुझे अपने जीवन में करना है। आपका विचार मेरा विचार होने पाए, आपका मार्ग मेरा मार्ग होने पाए करके हमने प्रार्थना किया। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा थकान आ गया, थोड़ा सा मन में घमंड आ गया, थोड़ा सा मन में अपना समझ चले आया। लगा कि मैं भी थोड़ा सा अपना रास्ता देख लूं। क्यों हमेशा परमेश्वर की वाणी को सुनकर ही जाना है? मैं भी निर्णय कर सकती हूँ, प्रभु मेरे साथ है, जो मैं निर्णय करता हूँ, करती हूँ, वो सही है होगा। इस जगह में आ जाते हैं ना, कई बार होता है, मेरे साथ कई बार हुआ। दाऊद हर समय परमेश्वर से पूछ के काम करता था, लेकिन एक समय आया, शाऊल उसके पीछे करते ये भी जंगल में वो कहता है कि बस एक छोटा चिड़िया की नाई, मैं इधर उधर भटकते रहता हूँ, और कितना साल मुझे इस तरह भागना होगा करके वो थोड़ा सा अपना समझने चले आया। परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पूछने का ध्यान नहीं किया, क्योंकि उसके मन में प्रभु के प्रति भी थोड़ा सा दुख था। क्यों इतना मुझे भागना पड़ रहा है? अपना समझ का सहारा लिया, और इसलिए क्या किया, अगर मैं इस इस्राएल देश में रहूंगा, कहीं ना कहीं दिन मुझे शाऊल घात करेगा। वो भूल गया था परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, परमेश्वर का अभिषेक को भूल गया था। वातावरण उसको ऐसा जगह में जबरदस्त ले गया जिससे वो परमेश्वर का आवाज को नहीं सुन सकता। शायद आपके मन में इस प्रकार का विचार अभी आया होगा, कैसे ऐसा अलग हो जाएंगे, प्रभु के साथ साथ चलते चलते कैसे भटक जाएंगे? ऐसे ही भटक जाएंगे जब परिस्थिति का बोझ हमारे ऊपर जबरदस्त लगा है, बोझ से दब
हम थोड़ा सा सोचते हैं, अरे अब तक उनके इच्छा के अनुसार मैं चलते आई, उनके इच्छा के अनुसार मैं चलते आया हूं, लेकिन इसमें चारों तरफ संकट ही संकट है। अब उनसे सलाह लेने पर मैं नहीं हूं, मैं अपना रास्ता चुनूंगी, अपना मार्ग चुन लूंगा। यही विचार से दाऊद ने क्या किया, अभी मैं पलिश्ती के देश में चले जाऊंगा, पलिश्ती राजा से मैं मदद मांगूंगा करके चला गया। उसके बाद का घटना को हम जानते हैं। पहला शमूएल उसका 28-29 अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं। क्या हुआ? इस्राएल देश के विरोध में युद्ध आया। दाऊद भी पलिश्ती के संग होके गया, लेकिन वहां पलिश्ती का उस बड़े सेनापति लोग दाऊद को संग होने के लिए अनुमति नहीं दिया। जब लौट के आया रहने के साथ में, वहां पर देखता है कि सिकलाग में उनका पूरा जगह जलाया हुआ, पत्नियां नहीं है, बच्चे लोग नहीं है, साथ रहने वाले का कोई भी नहीं है, सिर्फ राख ही राख मिल रहा है। कारण क्या था? ये भटक गया। यहां पर परमेश्वर उसके लिए एक सोटे और लाठी रखा था। जलाया हुआ जगह को देखते समय दाऊद को होश आ गया, ओ मैं मार्ग से अलग हो गया था, प्रभु के रास्ता से हट गया था, प्रभु से सम्मति लिए बिना अपना मार्ग ले लिया। उस समय में जब सब साथ के लोग पत्थर लेकर खड़ा है, थोड़ा सा अपने को उस स्थान पर रख के देखिएगा, जब चारों तरफ लोग पत्थर लेकर खड़ा है, खुद भी परेशान है, उसका भी पत्नियां बच्चे कोई नहीं है, लेकिन साथ के लोग भी सब पत्थर लेकर खड़ा। उस समय वो बोल रहा है, मैं प्रभु से पूछूंगा, जो प्रभु मुझसे कहता उसको मैं करूंगा। वापस आ गया। वो जान गया मैं भटक गया, प्रभु अपने सोटे और लाठी को यहां मेरे लिए रखा है। वापस आ गया। प्रभु से पूछ रहे, प्रभु मुझे क्या करना है? क्या मैं पीछे जाऊं उस दल के पीछे? पूरा मन फिराव के साथ बोला, वापस आ गया। भाई बहन बच्चे, आज आप किस स्थान में भी आप हो, अगर आपके जीवन में आप देख रहे हैं एक सुनसान जगह, जलाया हुआ जगह, जान लीजिए वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का आपके लिए रखा हुआ सोट और लाठी है। समझ जाइए, तो परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। अपना समझ का सहारा लेके जो दूर चले गए थे, उस रास्ता से वापस आने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। हम अपने आंखों को बंद करेंगे तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God। हमारा विवेक को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। शायद आप सोचते होंगे, मैं तो मार्ग से भटक गया, वापस तो आने के लिए चाहता हूं, लेकिन मेरा विवेक मुझे बार बार दोषी ठहराता है। I have gone away from the way of the Lord. I want to return, but I am pricked by my conscience। कोई नहीं जानता है मैंने क्या किया, लेकिन मेरा विवेक मुझे टोकता है। Nobody knows what I did, how far I have gone away from the presence of the Lord, but my conscience is pricking me day in and day out। मेरा विवेक दिन और रात मुझे टोक रहा है, मैं इससे परेशान हूं। मैं एक खोया हुआ भेड़ की नाई हूं। मैं जान रहा हूं प्रभु मुझसे ही बात कर रहा है, मुझे ही ढूंढ के आया है।
लेकिन आज आपको एक अच्छा शुभ संदेश है। यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को निर्दोष बलिदान के रूप में चढ़ाया, वो आपको शुद्ध करने के लिए ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें अपने पापों से केवल नहीं, हमारे विवेक को भी मरे हुए कामों से शुद्ध करने का ताकत रखता है। उस क्रूस की ओर ताकेंगे। आज भी यीशु मसीह का लहू आपके लिए ताजगी रूप से उपलब्ध है। आपको वो बुला रहा है। अपने हाथ फैला के वापस आ जाओ मेरा बेटा, वापस आ जाओ मेरा बेटी। उस कलवरी से वो शीरीन आवाज आपके दिल में और कानों में गूंजने पाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आए हैं। मैं जैसा हूं वैसे ही आपके पास आई हूं। हम सब कोई जैसे हैं वैसे ही आए हैं। हम अंगीकार करते हैं आपके शीरीन आवाज से हम दूर हो गए थे, हम मार्ग से भटक गए थे। जो हमारे आंखों के लिए अच्छा लगा, जो हमारे समझ के लिए अच्छा लगा, ऐसी बातों में हम चले गए थे। प्रभु, हम वापस आना चाहते हैं। एक बार हमें ग्रहण कर लीजिए, एक बार हमें ग्रहण कर लीजिए। जैसे भी है हम हैं तेरे प्रभु, हमें ग्रहण कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपका प्यार के लिए। खोया हुआ सिक्का जैसे प्रभु हम अंधेरे में जाकर छुप जाने के लिए चाहते हैं, फिर भी आप अपना वचन का दिया जला के हमें ढूंढ के आए हैं। प्रभु, हमें पकड़ भी लिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप अपने हाथ में हमें रखिए, हमें पकड़ के ले चलिए। यदि हम अपने से आपके हाथ को धरते हैं, हम बार बार छोड़ देते हैं। प्रभु, आज से परमेश्वर आप हमारे हाथ धर के हमें ले चलिए, ताकि हम रास्ता से कभी अलग न होने पाए, कभी भटक न पाए। दया कीजिए। सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ऐसी चीज। आमीन।